ओके, सेरिब्रम इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज बहुत बड़ा है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इन्हीं केसेस कितना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 10, 20, 25, 50, 100 तो नहीं हो सकते हैं। इट इज अबाउट 85% ऑफ द ब्रेन। समझ रहे हो? अगर 100 ग्राम का ब्रेन है तो उसमें से 85 मतलब 85% जो है वो सेरिब्रम है, 85 ग्राम सेरिब्रम है। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, नाउ बिकॉज इट इज सो बिग, क्योंकि ब्रेन इतना बड़ा है, ब्रेन को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। अगर आप ब्रेन को ऊपर से देखोगे सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो बिकॉज ब्रेन वाज सो बिग इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, नाउ दिस पार्ट, अ सिंगल पार्ट इज कॉल्ड एज द हेमिस्फीयर। सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर है, एक इधर है और एक इधर है। सो यहाँ पर भी लिख देते हैं हेमिस्फीयर। थोड़ी स्पेलिंग बड़ी है बट कोई बात नहीं, एक बार लिख लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने उसको अलग नाम दे दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। ओके, सो cerebrum is the largest part of the brain because it is so big, it is divided into 2 parts. Those parts are called as the hemisphere, left hemisphere and the right hemisphere. अब ये दोनों हेमिस्फीयर के बीच में you can find some space. ठीक है, ये जो स्पेस दिख रहा है बीच में, दोनों के बीच में जो लाइन दिख रही है, this line is called as the longitudinal feature. So this line is called as longitudinal feature. तो ये दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल फीचर। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट जो है वो है तो ब्रेन के, सो दे शुड बी कनेक्टेड। वो कैसे होना चाहिए? बीच में से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, सो बोथ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया कनेक्शन। दोनों हेमिस्फीयर के बीच में क्या होता है? कनेक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखो लॉन्जिट्यूडनल फीचर क्या है? स्पेस है, जगह है, खाली जगह है। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ विच इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर, जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, सो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज कॉर्पस कोलाजम। क्या बोलते हैं उस कनेक्शन को? कॉर्पस कोलाजम। समझ में आया? सो कॉर्पस कोलाजम इज द कनेक्शन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा आपको। ओके, ठीक है, नाउ we'll see about the surface of the cerebrum. मैंने cerebrum लिया और उसके ना सरफेस को जूम किया। तो जब मैं सेरिब्रम के सरफेस को जूम करूंगा ना तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। तो सेरिब्रम का जो सरफेस है मुझे कैसा दिखेगा? सेरिब्रम का सरफेस मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, नाउ व्हाट इज दिस ऐसा? सो इफ़ यू सी, ये जो डिप्रेशन है यहाँ पर, ये जो अंदर का डिप्रेशन है, ये वाला जो डिप्रेशन है, ये जो डीपर पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सल्काई। डीपर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सल्काई। और ये जो ऐसा उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गायराई। तो द सर्फेस ऑफ द सेरिब्रम शोज सम डिप्रेशंस, जो अंदर गया हुआ जो डीप रीजन है, दोज डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज सल्काई। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गायराई। ओके, नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सल्काई एंड गायराई या गायराई एंड सल्काई इज एज द नंबर ऑफ सल्काई एंड गायराई इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ सल्काई एंड गायराई इंक्रीजेस, इंसान उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। ये ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जब इंसान इंटेलिजेंट होता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? सल्काई और गायराई इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लाइक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज एक इंसान है जिसके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें ऐसी गायराई सल्काई, ठीक है, और एक इंसान है जिसके ब्रेन में ऐसी गायराई सल्काई, ठीक है, बहुत ज़्यादा गायराई सल्काई। तो गायराई सल्काई देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये बंदे के पास ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये वाला थोड़ा कम टैलेंटेड है। समझ में आ रहा है? सो गायराई सल्काई इंडिकेट्स इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो। नाउ
अभी जब हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं, हम लोग किसके सरफेस की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ सेरिब्रम. तो इफ़ यू सी द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, इट इज़ वेरी लार्ज. जैसे मैंने बताया ना 85% है ब्रेन का. सो बिकॉज इट इज़ सो बिग, हम लोग ने क्या किया है, जो सेरिब्रम का सरफेस है उसको ना हम लोग ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में. तो अगर मैं सेरिब्रम को ऊपर से देखता हूँ तो मुझे ना 4 चीज़ दिखेगी. ये सामने वाला हिस्सा, ठीक है. फिर उसके बाद एक ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है. उसके बाद हम लोग को दिखेगा एक पीछे वाला हिस्सा, ठीक है. और एक जो रहेगा दैट विल बी कान के पास का हिस्सा. ओके. सो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने बेसिकली जो अपना सेरिब्रम था उसको ना हम लोग ने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया है. तो जो सबसे पहला आगे का जो हिस्सा है, जो आगे का हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटल लोब. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्रंटल लोब. तो एफ का मतलब क्या है? एफ मतलब फ्रंटल लोब. भूलने का नहीं, याद रखने का, ठीक है. जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं पी. पी का मतलब है पैराइटल लोब. ठीक है. देन उसके बाद ये जो रेड कलर का हिस्सा है ना पीछे, सो दिस पीछे वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज द ऑसिपिटल लोब. ओ का मतलब है यहाँ पर ऑसिपिटल लोब. ओके. देन ये जो है यहाँ वाला हिस्सा जो ब्लू कलर में मैंने बनाया, सो दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल लोब. तो हम लोग ने क्या किया है, जितना भी पूरा जो सेरिब्रम था, जो हमारा सेरिब्रम था, सेरिब्रम को हम लोग ने 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया. कौन सा? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल. हम लोग ने उसको 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया है. अभी चारों लोब्स का फंक्शन अलग अलग है. चारों लोब्स का क्या है? फंक्शन अलग अलग है, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद एफ, फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब का काम क्या है? तो फ्रंटल लोब का जो काम है मैं आपको बता देता हूँ. तो जो फ्रंटल लोब का काम है दैट इज इंटेलिजेंस, जजमेंट, मेमोरी और जो फोर्थ है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो फ्रंटल लोब किस चीज़ से डील करता है? सो इट डील्स बेसिकली विथ 4 थिंग्स: इंटेलिजेंस, जजमेंट, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब मुझे कैसे याद है, ठीक है, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची मुझे याद है. अब कैसे याद है मेरे को? तो फ्रंटल लोब का जो फंक्शन है उसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, IJUMPS. ठीक है. तो मैंने कैसे याद रखा फंक्शन? बाय अ निमोनिक कॉल्ड एज आई जम्प्स. मतलब मैं उछल रहा हूँ, ऑफकोर्स उछलूँगा. तो यहाँ पर आई का मतलब है इंटेलिजेंस, JU का मतलब क्या है? जजमेंट, M का मतलब है मेमोरी और P का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जितना भी काम है, ठीक है, इंटेलिजेंस, जजमेंट, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दैट इज़ कंसर्न्ड विथ फ्रंटल लोब. तो फ्रंटल लोब इन सारे फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है. ओके, इतना समझ में आया. चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी हम लोग फटाफट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज द पैराइटल लोब. नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना? पैराइटल लोब. तो पैराइटल लोब के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, P²T². पैराइटल लोब के लिए क्या है? P²T². P² मतलब क्या? PP, ठीक है. T² मतलब क्या? TOT. तो यहाँ पर जो पहला P है उसका मतलब है प्रेशर. P का मतलब क्या है? प्रेशर. दूसरे P का मतलब है पेन, T का मतलब है टेम्परेचर और T का मतलब है टच. तो जो पैराइटल लोब होता है हमारे सेरिब्रम का, इट इज़ कंसर्न्ड विथ 4 फंक्शन. 4 फंक्शंस कंट्रोल करता है वो. अपने बॉडी का प्रेशर, अपने बॉडी में जो पेन होता है वो, फिर अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो, और जो टच होता है, कोई भी हम लोग को टच करता है या हम लोग किसी चीज़ को टच करते हैं, तो जो सेंसेशन ऑफ टच जो होता है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू व्हाट? द पैराइटल लोब ऑफ योर ब्रेन. समझ में आ रहा है? ओके.
नाउ नेक्स्ट कमिंग टू ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑसिपिटल लोब का जो ओ है ना, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो आई टेक सम अच्छा वाला कलर। सो आई हैव टेकन आउट द ओ ऑफ द ऑसिपिटल लोब एंड आई हैव ड्रॉन समथिंग लाइक दिस। ओह माय गॉड। सो दिस इज़ लुकिंग लाइक द आई ऑफ द जोकर, ठीक है। तो ऑसिपिटल लोब का फंक्शन क्या है? विजन। ऑसिपिटल लोब का फंक्शन क्या है? विजन। सो इट इज़ रिलेटेड टू विजन। तो हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं तो उसका जो मेमोरी कार्ड है, अपनी जो आँखें, वो अगर कैमरा है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसका जो स्टोरेज है वो पीछे किधर? ऑसिपिटल लोब में। जिधर बोलते हैं ना हम लोग छोटा दिमाग है, उधर छोटा दिमाग नहीं है, उधर पे ऑसिपिटल लोब है, जहाँ पर मेमोरी कार्ड है, जहाँ पर जो डेटा है वो स्टोर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टी, ठीक है। सो जो लास्ट चीज़ बची है टी, तो टी से याद रखो 10, TEN 10, ठीक है। टी से आता है टंग, ई से आता है ईयर और एन से आता है नोज़। तो टंग, ईयर और नोज़, ठीक है। अब टंग का फंक्शन क्या है? ज़बान का काम क्या है? ज़बान का काम है टेस्ट। ज़बान का फंक्शन क्या है? टेस्ट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बात करना भी है, बट यहाँ पर मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ईयर का काम है हियरिंग, सुनना, ठीक है। और नोज़ का काम क्या है? स्मेलिंग। तो द फंक्शन ऑफ टेस्ट, हियरिंग एंड स्मेलिंग इज़ कंसर्न्ड विथ टेम्पोरल लोब। समझ में आया? तो टेम्पोरल लोब ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, इतना समझ में आया? सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम विथ रिस्पेक्ट टू दी रीजन्स, अलग अलग रीजन। क्योंकि सेरिब्रम इतना बड़ा पार्ट है, इसलिए उसके अलग अलग पार्ट के हिसाब से हम लोग ने उसका फंक्शन देखा। ओके, सो आई होप इतना समझ में आया होगा। सो वी आर डन विद द 2 पार्ट्स ऑफ दी फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के हम लोग ने 2 पार्ट्स को पढ़ लिया अच्छे से डिटेल में।